हो रही बारिश, डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से रामगंगा नदी कहर बरपाने लगी है। बरेली। इतना ही नहीं, रामगंगा के साथ सहायक नदियों का भी जल स्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। मीरगंज और आमला का मुख्य संपर्क मार्ग कट जाने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं कई गांवों की सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसल हुई जलमग्न और लगातार नदी कटान कर रही है। संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रशासन द्वारा अस्थायी दीवार बनाकर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। वहीं लगातार रामगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया, सभी एसडीएम को निर्देशित किया है। जिला प्रशासन लगातार जो रामगंगा नदी के जल स्तर पर नजर रखे हुए है। कुछ गांवों में जहां फसलों में या किनारे में पानी आ गया है, वहां पर सभी एसडीएम को अलर्ट कर दिया गया और उनको मौके पर भेज दिया गया है। खाद्य सामग्री है, जो गौवंश है, उनके लिए भूसे आदि की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, एंटी स्नेक की हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। जो बाढ़ चौकियां हैं, उसको अलर्ट कर दिया गया है। सभी की ड्यूटी उसमें चल रही है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की ये खास रिपोर्ट। राम कुमार। कब से गंगा का जल स्तर बढ़ा है? गंगा का जल बढ़ा है, करीबन हो गया 4 दिन। इससे क्या क्या नुकसान है? कितने गांव चपेट में है? क्या जमीन का मकान वगैरह कुछ कटान हुआ है यहाँ? मकान उकान का कटान नहीं है, पर गन्ना, धान, खेती, बाजरा सब खत्म हो गए। कितने गांव चपेट में होंगे लगभग इसकी? गांव चपेट में तो ये गोरा, लोकनाथपुर, अंबरपुर, लवेड़ा और ये कई गाँव जो वहाँ में जल स्तर बढ़ने की और संभावना है क्या? अभी और है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। कुछ गांव में ऐसा हो, कुछ गांव में पानी घुसा हो कहीं? गांव में पानी तो इधर थोड़ा बहुत घुसा है, पर फिर भी फसल ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? टीका रामगंगा। भैया, जल स्तर का क्या हाल है रामगंगा के अंदर? जल स्तर तो अभी बढ़ ही रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कटान वगैरह जमीनों का कुछ भी हो रहा है, तमाम लोगों की पौधे मारी गई, धान फसल में जितनी थी इधर की सब मारी गई लगभग। कितने गांव चपेट में होंगे लगभग रामगंगा के जे मीरगंज क्षेत्र के? रामगंगा के चपेट में तो कम से 20-25-30 गाँव होंगे चपेट में। कुछ ऐसी स्थिति जैसे गोरा, गंगा के किनारे किनारे सभी गाँव प्रभावित हैं लगभग। कुछ गांव नाम बताओ जो। जैसे अंबरपुर है, लवेड़ा है, गोरा लोकनाथपुर है, सोरोदी अंगतपुर है, भैंसपुर है, अस्तपुर है। जी, कब से जल बढ़ रहा है जी? आज चौथा दिन है सर। बनती है प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है, से क्या फीडबैक है? देखिए, जिला प्रशासन लगातार जो रामगंगा नदी है उसके जल स्तर पे नज़र रखे हुए है। अभी जो है पानी, जो जल स्तर है, वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से खतरे की निशान के नीचे चल रहा है। लेकिन कुछ गाँव में जहाँ फसलों में या किनारे पे पानी आ गया है, वहाँ पर सभी एसडीएम, खास तौर से जैसे आंवला है, मीरगंज है, या सदर तहसील के 2-4 गाँव हैं, तो उनमें सभी आज अभी कुछ देर पहले मीटिंग करके सभी एसडीएम को भी अलर्ट कर दिया गया है और उनको मौके पर भेज दिया गया है। हमारी जो खाद्य सामग्री है या हमारे जो गौवंश हैं, उनके लिए भूसे आदि की जो व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, एंटी स्नेक जो वेनम है, उसकी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। और इस बात को, जो बाढ़ चौकी हमारी है, उसको अलर्ट कर दिया गया है। ड्यूटियां सारी उसमें चल रही हैं। साथ ही साथ जो है, जहां पर हमारे बाढ़ वाले क्षेत्र में हमारे जो गोताखोर साथी हैं या जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी वहां पे अलर्ट किया है, जिससे किसी प्रकार की कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके। इस प्रकार मतलब कह सकते हो कि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।